नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण ज्ञान आपको देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से सीख लें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन आपको बताना चाहता हूं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट शोज फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। मतलब यह वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण रूप से होने का बोध कराता है। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं ऐसे वाक्य को पहचानने का तरीका। तो इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ये हैं पाया जाता है। और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, पौ फट चुकी है। द डे हैज ब्रोकन। यहां पे पौ फटना का मतलब होता है सुबह हो जाना। तो पौ फट चुकी है, इसका इंग्लिश होगा द डे हैज ब्रोकन। आप इसे दूसरे सेंस में भी बना सकते हैं, जैसे इट इज अर्ली मॉर्निंग। आसमान से बादल छट चुके हैं। क्लाउड्स हैव डिस्पर्स्ड फ्रॉम द स्काई। यहां पे डिस्पर्स का मतलब होता है छट जाना, तितर बितर हो जाना। तो आसमान से बादल छट चुके हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? Clouds have dispersed from the sky। चलिए आगे देखते हैं। चोरी किसने और कब की है? Who has committed theft and when? यहां पे theft का मतलब होता है चोरी और चोरी करना का अंग्रेजी commit theft। तो चोरी किसने और कब की है? Who has committed theft and when? नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मेरे नाम को कलंकित किया है। ही हैज स्टैंड माई नेम। उसने मेरे नाम को कलंकित किया है। ही हैज स्टैंड माई नेम। यहां पे STAIN, स्टैंड का मतलब होता है कलंकित करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस लड़की ने मुझे चाय पर बुलाया है। That girl has invited me to tea। उस लड़की ने मुझे चाय पर बुलाया है। That girl has invited me to tea। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस। तांत्रिक ने तुम्हें उल्लू बनाया है। The sorcerer has befooled you। यहां पे तांत्रिक का इंग्लिश होता है sorcerer और उल्लू बनाना का इंग्लिश होता है befool। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो तांत्रिक ने तुम्हें उल्लू बनाया है। द sorcerer हैज befooled you। पाप किसने नहीं किया है? Who hasn't committed sin। पाप किसने नहीं किया है? Who hasn't committed sin। यहां पे पाप करना का इंग्लिश होगा commit sin। किसी ने मेरा बटुआ मार लिया है। Someone has stolen my wallet। किसी ने मेरा बटुआ मार लिया है। Someone has stolen my wallet। यहाँ पे बटुआ के लिए हम wallet शब्द का इस्तेमाल करेंगे और मार लिया का सेंस है यहाँ पे कि चोरी कर लिया है। तो चोरी करना का इंग्लिश आप जानते हैं स्टील, STEAL, स्टील। तो इसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो यहां पे हम यूज करेंगे someone has stolen my wallet।
क्या उसने अपना वेश बदल लिया है? हैज ही डिस्ग्विस्ड हिमसेल्फ? भेष बदलना का इंग्लिश होता है डिस्ग्विस। क्या उसने अपना वेश बदल लिया है? हैज ही डिस्ग्विस्ड हिमसेल्फ? वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। ही हैज फुलफिल्ड हिज डिजायर्स। यहाँ पे इच्छाएं के लिए आप विशेष का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। ही हैज फुलफिल्ड हिज डिजायर्स। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट डिसीव्ड यू। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट डिसीव्ड यू। तो यहाँ पे धोखा देना का इंग्लिश होता है डिसीव। तो दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी में बेहतर ज्ञान चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटे का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्दी का मौसम अब तक नहीं आया है। द विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन सो फार। सर्दी का मौसम अब तक नहीं आया है। द विंटर सीजन हैजंट सेट इन सो फार। यहाँ पे आना के लिए हम कम का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सेट इन का प्रयोग करेंगे, और अब तक के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है सो फार। मैंने उसे माफ कर दिया है। आई हैव फॉरगिवन हिम। मैंने उसे माफ कर दिया है। आई हैव फॉरगिवन हिम। क्या उसने तुम्हें गाली दी है? हैज ही अब्यूज्ड यू? क्या उसने तुम्हें गाली दी है? हैज ही अब्यूज्ड यू? चंदा किसने नहीं दिया है? हु हैजंट सब्सक्राइब्ड? चंदा किसने नहीं दिया है? हु हैजंट सब्सक्राइब्ड? यहाँ पे चंदा देना का इंग्लिश होता है सब्सक्राइब, लेकिन चंदा मांगना का इंग्लिश होता है कैनवास। चंदा मांगना का इंग्लिश क्या होता है? कैनवास। CANVASS, कैनवास। सरकार बहुमत खो चुकी है। द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। सरकार बहुमत खो चुकी है। द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा जाता है लेकिन इसका सही उच्चारण होगा गवर्नमेंट। मेरा कमीज सिकुड़ गया है। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि बहुत सारा कपड़ा आप खरीदते हो और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो सिकुड़ना का इंग्लिश होता है श्रिंक। तो माई शर्ट हैज श्रंक। श्रिंक का तीसरा रूप श्रंक। मेरा कमीज सिकुड़ गया है। माई शर्ट हैज श्रंक। क्या उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? हैज सी बिट्रेड यू? यहाँ पे विश्वासघात करना का इंग्लिश होता है बिट्रे। क्या उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? हैज सी बिट्रेड यू? क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है? हैव यू लॉस्ट सेंसेस? क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है? हैव यू लॉस्ट सेंसेस? यहाँ पे पागल कुत्ते के काटने का सेंस है दिमाग खराब हो जाना या उल्टा पुल्टा सोचना, तो हम इसमें यूज करते हैं लूज सेंस। मुझे किसी से प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विद समवन। मुझे किसी से प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विद समवन। यहाँ पे एक बात समझिए कि लव मतलब होता है प्यार करना, लेकिन प्यार होना के लिए हम यूज करते हैं फॉल इन लव। उसकी किस्मत फूट गई है। ही हैज गॉट इल लक। उसकी किस्मत फूट गई है। ही हैज गॉट इल लक। यहाँ पे किस्मत फूटना का इंग्लिश होता है गेट इल लक। वह मुझसे रूठ गई है। शी हैज गॉट डिस्प्लीज्ड विद मी।
यहाँ पे रूठना का इंग्लिश होता है गेट डिस्प्लीज्ड। वह मुझसे रूठ गई है। शी हैज गॉट डिस्प्लीज्ड विद मी। क्या तुम लोगों ने उसे बधाई दी? अब यहाँ पे किसी को बधाई देते हैं, किसी की सफलता पर उसे बधाई देते हैं, तो क्या तुम लोगों ने उसे बधाई दी? हैव यू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम? क्या तुम लोगों ने उसे बधाई दी? हैव यू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम? किसी ने तुम्हें गुमराह किया है। समवन हैज मिसगाइडेड यू। किसी ने तुम्हें गुमराह किया है। समवन हैज मिसगाइडेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने सच नहीं छुपाया है। आई हैवेंट हिडन द ट्रूथ। यहाँ पे हाइड मतलब होता है छिपाना, और हाइड का दूसरा रूप होता है हीड, और तीसरा होता है हिडन। तो मैंने सच नहीं छुपाया है। आई हैवेंट हिडन द ट्रूथ। मैं पहले ही उसे सूचित कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। मैं पहले ही उसे सूचित कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। यहाँ पे सूचित करना का इंग्लिश होता है इन्फॉर्म, और पहले ही के लिए हम बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। द गवर्नमेंट हैज रिमिटेड द डेट। सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। द गवर्नमेंट हैज रिमिटेड द डेट। यहाँ पे रिमिट का मतलब होता है माफ करना, और डेट DEBT डेट का मतलब होता है कर्ज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग सो फार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग सो फार। ऐसे सेंटेंस हम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग सो फार। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है? हैज ही थ्रेटेंड यू? क्या उसने तुम्हें धमकी दी है? हैज ही थ्रेटेंड यू? यहाँ पे थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। मैंने उसे नहीं उकसाया है। आई हैवेंट एक्साइटेड हिम। मैंने उसे नहीं उकसाया है। आई हैवेंट एक्साइटेड हिम। यहाँ उकसाना का इंग्लिश होता है एक्साइट। मैंने उसे कर्ज नहीं दिया है। आई हैवेंट लेंट हिम। मैंने उसे कर्ज नहीं दिया है। आई हैवेंट लेंट हिम। यहाँ पे कर्ज देना का इंग्लिश होता है लैंड, और इसका तीसरा रूप हो जाएगा लेंट। मैंने कर्ज चुका दिया है। आई हैव पेड ऑफ द लोन। मैंने कर्ज चुका दिया है। आई हैव पेड ऑफ द लोन। तुम्हें मना किसने किया है? हु हैज फॉरबिडन यू? तुम्हें मना किसने किया है? हु हैज फॉरबिडन यू? यहाँ पे मना करना का इंग्लिश होता है फॉरबिड, और इसका दूसरा रूप होता है फॉरबिड, और तीसरा होता है फॉरबिडन। वायुयान उड़ान भर चुका है। द एरोप्लेन हैज टेकन ऑफ। उड़ान भरना का इंग्लिश होता है टेक ऑफ। तो वायुयान उड़ान भर चुका है। द एरोप्लेन हैज टेकन ऑफ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अब देखते हैं अगला सेंटेंस। उसका बुखार उतर चुका है। हिज फीवर हैज कम डाउन। उसका बुखार उतर चुका है। हिज फीवर हैज कम डाउन। यहाँ पे उतरना का इंग्लिश होगा कम डाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे मच्छर ने नहीं काटा है। द मॉस्किटो हैजंट स्टंग हिम। उसे मच्छर ने नहीं काटा है। द मॉस्किटो हैजंट स्टंग हिम।
यहाँ पे बाइट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम दांत से किसी को काटते हैं ना तो वहाँ पे हम बाइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मच्छर जो होता है ना वो डंक मारता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टिंग, और स्टिंग का ही तीसरा रूप होता है स्टंग। ठीक है, तुम दीवाना हो गए हो, यू हैव गॉन क्रेजी। तुम दीवाना हो गए हो, यू हैव गॉन क्रेजी। यहाँ पे दीवाना होना, इसका इंग्लिश होता है गो क्रेजी। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने उससे बाजी नहीं लगाई, आई हैवेंट बेट विद हिम। मैंने उससे बाजी नहीं लगाई, आई हैवेंट बेट विद हिम। यहाँ पे बाजी लगाना का इंग्लिश होता है बेट, और बेट का तीनों रूप सेम होगा, बेट बेट बेट। अब तक आपने क्या किया है, वॉट हैव यू डन टिल नाउ। अब तक आपने क्या किया है, वॉट हैव यू डन टिल नाउ। यहाँ पे अब तक के लिए हम यूज कर रहे हैं टिल नाउ। चलिए देखते हैं लास्ट सेंटेंस, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, हैव यू एवर लव्ड एनीबडी। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, हैव यू एवर लव्ड एनीबडी।